मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, आज मैं आपके सामने विभाजन एल्गोरिदम के बारे में बताने जा रहा हूँ मित्रों। यह डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ये आप आप अपने 9-10 के क्लास में भी पढ़े होंगे, बेसिक भी पढ़े होंगे। बहुत बार यह सवाल भी आता है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। उसके पहले मित्रों, हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को बचपन से ही अचर मान का यानी कांस्टेंट वैल्यू का डिवाइड हमेशा सीखे हैं कि 5 में अगर 2 से भाग करते हैं तो शेष 1 बचता है और भागफल 2 होता है। ऐसे हम लोगों ने बचपन में बहुत सीखा। लेकिन मित्रों, हम लोग चर मान के लिए यानी कि वेरिएबल वैल्यू के लिए हम लोगों ने भाग जो अभी तक देखे होंगे, कुछ बच्चे देखे होंगे, कुछ बच्चे नहीं देखे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल का भाग कैसे होगा, वेरिएबल का डिवीजन कैसे होगा। तो देख लीजिए मित्रों, हम यहाँ पे कुछ सवाल रखे हैं आपके सामने। सवाल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा मित्रों। आप इसको अच्छा से देखेंगे और मैं कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको समझाते हुए चलूँगा और आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, ध्यान देंगे और जैसे मैं बताऊँगा आप वैसे ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ आपको दिक्कत होता है समझने में तो अब मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। मैं उसको फिर से बनाने का या फिर से समझाने का आपको प्रयास ज़रूर करूँगा मित्रों। तो आप ध्यान देंगे कि एक सवाल है मेरे सामने कि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 3 को x के पावर 2 यानी x² प्लस 2 से भाग कीजिए। तो मित्रों, मेरे सामने सवाल क्या है, x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 3 को x² प्लस 2 से भाग कीजिए। ठीक है मित्रों, अब ध्यान देंगे, हमने इसको भाग करना शुरू किया। तो मित्रों, ऐसे सवाल जब रहेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में उसको सजा लेंगे। पावर के क्रम में, पावर में यानी सबसे बड़ा वाला पावर का जो मान होगा वो पहले लिखेंगे, उसके बाद वाला पावर का मान उसके बाद लिखेंगे, फिर उसके बाद यानी अवरोही क्रम में सजा लेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सजा लेंगे मित्रों। ठीक है, घटते हुए क्रम में सजा लेंगे। तो आप देखेंगे मित्रों, यहाँ तक घटते हुए क्रम में है, पहले पावर 2 3 है, उसके बाद पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 1 से पावर 0 लिखा हुआ है। मित्रों, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 1 से पावर 3 लिखा हुआ है, 3x से पावर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 से पावर 1 लिखा। याद रखिए मित्रों, अगर कोई संख्या हमारा पता है मित्रों कि यह हमारा चर मान होता है यानी कि वेरिएबल वैल्यू होता है, इसका मान फिक्स नहीं होता, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, वो हमें ज्ञात करना होता है, पता करना होता है कि वेरिएबल वैल्यू का मान कितना होगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे लिख देते मित्रों अचर मान, तो यहाँ पे अचर मान 6 होता है मित्रों। अगर 5 लिखा हुआ तो 5 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि इसका वैल्यू 5 है, लेकिन इसका वैल्यू पता नहीं चलता है कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसका वैल्यू पता करना होता है, फाइंड आउट करना पड़ता है मित्रों। तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस चीज़ को बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इतना समझिए कि हाँ वो अचर मान, ये चर मान। तो चर मान क्या होता है, चर मान क्या होता है, ये मित्रों आपको समझ में आया होगा। तो हम फिर से आपको लिख देते हैं, चर मान है मित्रों, यानी इसको हम लोग चर मान, यानी इसको हम लोग वेरिएबल वैल्यू कहते हैं, वेरिएबल वैल्यू कहते हैं मित्रों। जैसे ABC डॉट एक्स वाई जेड मित्रों, कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा साई, कुछ भी हो सकता है मित्रों। अचर मान में क्या होगा मित्रों, अचर मान में क्या होगा मित्रों, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। ध्यान देंगे मित्रों, तो 1 2 3 डॉट यानी अनगिनत मित्रों, जितना भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, सब मित्रों ये सब अचर मान के अंदर आता है मित्रों। जो नंबर है, नंबर पूरा सिस्टम जो होता है, जो वैल्यू जो नंबर सिस्टम होता है, चाहे पूरा वास्तविक संख्या, ये टोटल के टोटल संख्या क्या होता है मित्रों, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो आप ध्यान देंगे मित्रों कि ये बात तो हमको समझ में आया कि चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है, ये मित्रों आप नोट डाउन करते चलेंगे। अब ध्यान देंगे मित्रों कि सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि x के ऊपर, x के आगे प्लस छिपा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी नंबर, अगर आप गुना में देखेंगे तो गुना में 1 छिपा रहता है,
आगे पीछे दोनों मित्रों। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो इसके सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप x के प्लस यानी कोई भी संख्या के पहले जो है प्लस छिपा हुआ रहता है, और प्लस अगर कोई पावर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका पावर 1 भी छिपा रहता है। तो ये दो बातें याद रखेंगे मित्रों कि किसी भी संख्या के आगे प्लस छिपा होता है, किसी भी संख्या का पावर 1 छिपा रहता है, वो दिखाया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता है, आपको वो ध्यान में रखना होगा। दूसरी नंबर बात हो, हम लोग करनी से जानते हैं, करनी जो इंडेक्स का मैथमेटिक्स है, हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका 1 मान हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है मित्रों, तो इसका मतलब है कि 3 गुने x, 3x के पावर 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया मित्रों कि 3x के पावर 0, तो x के पावर 0 कितना होगा मित्रों 1, यानी 3 में 1 से गुना होगा तो 3। तो आपको यह पता चल गया मित्रों कि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ लिख दिया मित्रों कि 1 से पावर 0 बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होगा मित्रों। अगर वो मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है, इसका पावर 0 लिखा है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा मित्रों। हमेशा याद रखिए मित्रों कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 होता है, किसी भी संख्या का पावर। यहाँ जरूरी नहीं 5, 6, 7 अनगिनत कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपके मन में अगर उसका पावर 0 हो गया तो 0 हो, 1 हो जाएगा मान। तो यहाँ देखिए मित्रों 1 से पावर 0 है तो 1 हो गया, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 हो गया। तो देखिए अगर मित्रों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x के पावर 0, x के पावर 0। यहाँ क्या लिखा हुआ है, x से पावर 1 लिखा नहीं जाता है मित्रों, मैंने अभी बताया कि 1 लिखा नहीं जाता, 1 छिपा रहता है मित्रों। तो यहाँ 0, 1 से पावर 0, यहाँ 1 से पावर 1, यहाँ 1 से पावर 2, यहाँ 1 से पावर 3, यानी यह घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है मित्रों, 3, 2, 1, 0। समझ गया मित्रों। अब आते हैं कि इतना से भाग करना है मित्रों। दूसरा नंबर, भाग कितनों से भी करना रहे मित्रों, पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सजा लेंगे, अवरोही क्रम में सजा लेंगे मित्रों। आप ध्यान दीजिए तो हमारा तो सजा हुआ पहले से है, सवाल बनाया दिया गया है। तो मित्रों ये सवाल सजा हुआ है, तो सजा हुआ है तो कहा है कि इतना को इतना से भाग दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 2 से, x स्क्वायर प्लस 2 से भाग करना है किसमें, x से पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 भाग करना है। भाग जैसे सिंपल मेथड में जैसे हम लोग बचपन में सीखे हैं मित्रों कि भाग कैसे करना होता है। जैसे मान लो कि 2 से 5 में भाग करना है मित्रों, तो 2 से 5 में भाग करना है, तो 2 के पास 2 पड़ेंगे तो 4, तो शेष 1 बचेगा। तो दूसरा नियम क्या होता है मित्रों कि इसको इससे हम गुना करते हैं और इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा वापस 5 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 और 1 जुटेगा तो 5। ठीक है मित्रों। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा भाजक होता है। क्या होता है मित्रों, भाजक। ये हमारा क्या होता है मित्रों, भाज्य होता है। क्या होता है मित्रों, भाज्य। और ये हमारा क्या होता है मित्रों, भागफल, भागफल। और ये हमारा क्या होता है मित्रों, शेषफल। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, ध्यान रखेंगे मित्रों। आप इतना जान रहे मित्रों, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये जो नीचे बचा वो शेषफल होता है। ये भाजक है मित्रों, जिसे भाग किए उसको भाजक, जिसमें भाग किए वो भाज्य है। जो भाग करने के बाद जो परिणाम आया, जो आंसर आया वो हमारा भागफल हुआ, और जो लास्ट में बच गया वो हमारा शेषफल होता है मित्रों। अब ध्यान दे दीजिए मित्रों, तो हमने यहाँ पे सवाल लिख दिया इतना और इसको इतना लिख दिया। अब भाग करना है मित्रों। तो चर मान में भाग करने का यानी वेरिएबल वैल्यू में भाग करने का एक नियम है। क्या है नियम मित्रों कि यहाँ पे ध्यान देंगे x से पावर 2 लिखा हुआ है और यहाँ x से पावर 3 लिखा हुआ है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिए, आपको ये सोचना होगा, समझना होगा कि x स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमारा x से पावर 3 हो जाए। ये आपको लाना ही होगा मित्रों। अगर नहीं लाइएगा, नहीं कटेगा तो आंसर नहीं आएगा मित्रों। ठीक है, तो ये आपको लाना होगा, आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि ये चीज़ जो है x से पावर स्क्वायर और x में गुना करेंगे मित्रों, तो x से जब x स्क्वायर में जब गुना करेंगे तो x स्क्वायर। तो आपको पहले ही बताया मित्रों कि जब हम बताए मित्रों क्या कि जब आप जो है आप जब x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो मित्रों याद बता, हम आपको पहले बताया कि यह पावर कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है। तो इसका मतलब ये आप करने के सवाल से आप ये जान रहे हैं कि जब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा। ये भी आप पहले से जान रहे हैं मित्रों, आप क्लास में पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे मित्रों कि जब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता था 2 1 3, क्योंकि x है, समान है आधार, तो बेस समान है तो पावर जुट गया, तो पावर जुट गया, तो 2 1 3 हो गया।
तो यहाँ देखिए मित्रों, जब 1 से एक्स स्क्वायर में गुना किए तब प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये माइनस मैंने बाद में डोनेट किया मित्रों, है ना, मिटा दे रहा है इसको 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो एक्स में 1 से गुना हुआ तो 3x क्यू हो गया, 1 से एक्स स्क्वायर में गुना था एक्स की पावर 3 हो गया, अब प्लस फिर 1 से प्लस 2 में गुना था 2x स्क्वायर, 2x हो गया मित्रों, 2 से x में गुना था 2x हो गया। अब नियम है, आपको नियम क्या है मित्रों कि 2 से जब 5 में भाग किए तो 2 बार में कटा, तो 4 जो है क्या किए गए, माइनस किया गया, तो 4 माइनस किया तब 1 बचा। इसलिए नियम है कि अगर प्लस रहे तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो यहाँ प्लस है, प्लस छिपा हुआ रहता है मित्रों, प्लस किसी भी संख्या के आगे छिपा हुआ रहता है, हम पहले बताए हैं मित्रों, ठीक ना, कि प्लस आगे में क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। जो अभी मिटा दिए थोड़ा देर पहले मित्रों, एक्स के कोई भी संख्या के आगे प्लस छिपा है, प्लस नहीं लिखा हुआ है कुछ, मतलब प्लस है तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिए, प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट कर दिए। आप देखिए ये प्लस और माइनस, आपको बचपन में आप पढ़े होंगे कि प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, हमेशा माइनस होता है। तो ये प्लस है, ये माइनस हमेशा माइनस होगा, तो एक्स क्यू में से एक्स क्यू घटेगा तो 0, यानी कुछ नहीं बचा। यहाँ देखेंगे मित्रों, ये एक्स 3x माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2x है, तो याद रखिएगा ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है। यहाँ पावर 2 वाला, यहाँ पावर 1 वाला है, कभी नहीं घटेगा मित्रों, हमेशा समान पावर वाला में घटेगा, हमेशा समान पावर वाला में जुटेगा। जोड़ना भी होगा तो समान पावर में, घटाना भी होगा तो समान पावर में। तो मित्रों ध्यान देंगे कि 3x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2 प्लस 2x है, तो यहाँ देखेंगे ये प्लस है तो माइनस कर दिए तो जान रहे। यहाँ देखिए 4x है 2x है, तो 4x में से 2x घट जाएगा तो 2x बचेगा, तो माइनस 3x स्क्वायर लिख लिए, और 4 में से 2 घट गया तो 2x स्क्वायर, 2x बच गया और प्लस 3 उतार लिए मित्रों। अब हमारा मान यहाँ आ गया 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो गया जो मित्रों, तो 3x स्क्वायर कैसे हो गया, तो हमने क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर आ जाता है, माइनस 3 से गुना करने पर, माइनस 3 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि माइनस लाना है मित्रों, तो माइनस लाने के लिए माइनस से गुना किया, तो माइनस, अब माइनस 3x में गुना करें तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, अब माइनस से प्लस में गुना तो माइनस, और 3 दूना 6, तो 6। अभी प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट कर दिए, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट कर दिए, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट कर दिए, अब प्लस माइनस कैंसिल हो गया मित्रों, तो कुछ नहीं बचा। अब याद रखिएगा 2x प्लस 6 3 9, हमारा ये आंसर, ये हमारा शेषफल बच गया मित्रों, हमारा ये भागफल हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया, भाजक हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया। जब मित्रों आप इससे इसमें गुना करके इसको जोड़ेंगे ना तो वापस इतना आ जाएगा मित्रों। तो ये मित्रों मैंने आपको समझाया है ना, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया मित्रों तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, हम आपको इसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। मेरी वीडियो को आप बार बार देखेंगे मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए मित्रों सेकेंड सवाल मेरे सामने ये है, सेकेंड सवाल है हमारे सामने, है ना मित्रों, ध्यान देंगे कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और एल्गोरिथ्म की सत्यता जांच कीजिए। एल्गोरिथ्म की सत्यता जांच करना है मित्रों। एल्गोरिथ्म की सत्यता क्या जांच करेंगे मित्रों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि इसको पहले आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़का को मान कर लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा वाला है तो पहले लिख लिए माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला उसके बाद 1 वाला ये है तो प्लस एक्स माइनस, उसके बाद माइनस 1 सजा लिए मित्रों। यहाँ देखेंगे सबसे पहले बड़का मान लिख लिए तो माइनस एक्स पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिख लिया। अब इसमें गुना किया मित्रों कि माइनस एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि माइनस 3x आ जाए, तो माइनस प्लस माइनस होता है मित्रों, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। हमने बताया है मित्रों कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने प्लस 1 से गुना किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और एक्स स्क्वायर में 1 से गुना हो गया तो एक्स की हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस हो गया, और एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स से पावर 3 हो गया, क्योंकि बताया करनी में पावर जुड़ जाता है, यानी यहाँ 2 है 1 है, और जब समान हो पावर गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाता है मित्रों, तो यहाँ पावर जुट गया। अब इसके बाद देखेंगे माइनस 1 से एक्स में गुना हुआ तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स और प्लस एक्स से गुना हुआ तो प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये सब। उसके बाद मित्रों प्लस एक्स से माइनस एक्स में गुना हुआ तो माइनस एक्स हो गया। ये माइनस वाला तो प्लस बदल दिए, प्लस है तो माइनस में बदल दिए, माइनस है तो प्लस में बदल दिए। नियम है मित्रों घटाने का कि जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में कर देंगे, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में कर देंगे। इसके बाद ये मित्रों घट जाएगा, ये घट गया। उसके बाद
ये देखेंगे मित्रों माइनस है तो प्लस में गया, तो प्लस और माइनस ये भी कट गया मित्रों, तो बचा क्या 5 में से 3 2 गया तो 3 बचा, यानी कि हमारा भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया और भाज्य ये हो गया मित्रों। अब नियम क्या है एल्गोरिथम को साबित करने के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। देखिए मित्रों मैंने भाजक को भाज्य में भागफल में भाजक को भागफल में गुना कर दिया, शेषफल जोड़ दिया, तो देखिए गुना करने पर क्या आएगा, x के पावर x को माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करने पर माइनस एक्स क्यू आ जाएगा, x से x में गुना करने पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को माइनस एक में गुना पर x आ जाएगा, 2 से माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करने पर माइनस माइनस प्लस, और 2 से एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस से प्लस में गुना होता है माइनस, और 2 से x में गुना होता है 2x, फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, अब प्लस जोड़ना था तो प्लस जोड़ दिए 3। अब ध्यान देंगे मित्रों यहाँ 3 के पावर वाला क्या है एक को नहीं, तो इसको इसे लिख दिया माइनस एक्स से पावर 3, प्लस स्क्वायर वाला क्या है तो यहाँ 2 को यहाँ 1 हो, दोनों प्लस में तो प्लस जुड़ जाएगा तो 2 1 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स वाला क्या होता है यहाँ माइनस 1 है, यहाँ 2 को है तो 2 1 3 पावर 1 पावर 1 वाला क्या होता है 2 को है, तो एक यहाँ तो मतलब एक माइनस एक में से माइनस एक्स में से माइनस 2x जुटेगा तो 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन पावर माइनस वाला ही लिखा जाता है, तो माइनस 3x हो गया, आई 3 2 5 हो गया मित्रों। देखिए ये जो मान आया हमारा ये वाला मान आया, ठीक है, इससे ये हमारा क्या हो गया मित्रों सत्यापित हो गया। कौन सत्यापित हो गया, तो एल्गोरिथम की सत्यता सत्यापित हो गया, एल्गोरिथम की सत्यता सत्यापित हो गया मित्रों, क्योंकि हमारा आंसर हमारा भाज्य जो है वो समान आ गया। धन्यवाद मित्रों, मेरे ख्याल से आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मित्रों ज़रूर। आपका धन्यवाद।